बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता कर बीजेपी सरकार के 5 वर्षों के कार्यों को गिनाया और कांग्रेस को झूठे वायदों की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नकली वायदों की पार्टी है तो वहीं बीजेपी वायदों को पूरा करने के लिए कार्य करती है। नलिन कोहली ने कहा कि एक तरफ वायदे हैं तो दूसरी तरफ काम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एम्स, 6 मेडिकल कॉलेज प्रदेश भाजपा की देन है। हिम केयर जैसी गरीब कल्याणकारी योजनाओं से लाखों लोगों को सहायता मिली है और अब प्रदेश में 5 सालों में हुए कार्यों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्य बोलता है और मैं उनको नकली वादे कहता हूं, क्योंकि हमेशा वादे हमने सुने हैं, उन वादों की पूर्ति के लिए कोई इरादे कभी नहीं देखे। यहां जो कहते हैं करते हैं। तो मैं यहां जब आया, जो जानकारी ले रहा था मैं अपने सहयोगियों से और सरकार की, उसमें पिछले 2-3 सालों में स्वास्थ्य को लेके जो काम हुआ है देश में, कोविड के आते और कोविड के बाद, तो ऐतिहासिक काम हुए, बड़े काम हुए। देश में जहां गैस, ये हमारा फेस मास्क नहीं बनता था, आज देश में करोड़ों की तादाद में हर महीने बनते थे, बनते जा रहे हैं। पीपी किट नहीं बनते थे, वेंटिलेटर नहीं थे इस देश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो केवल 32 वेंटिलेटर थे जब कोविड आया था, आज 1000 से ऊपर है और हम प्रार्थना करेंगे उनकी जरूरत भी ना पड़े। ऐसे दिन फिर ना देखने को मिले। 6 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, किसी जमाने में सिर्फ 2 होते थे। प्रदेश छोटा अगर लगता है लोगों को, कम से कम आज यहां मेडिकल की सुविधाएं बढ़ रही है। एम्स जो है बिलासपुर में, उसका उद्घाटन हुआ है पीछे, और जो आयुष्मान भारत हो या हमारे यहां पर जो हिम केयर योजना है, इसके तहत लाखों लोगों को फायदा मिला है और लाखों लोग इसमें रजिस्टर्ड भी है, पंजीकृत है। रोड्स की बात करें तो यहां पर 6000 किलोमीटर लगभग रोड बने पिछले 4-4.5 साल में। कभी भी इस गति पे रोड नहीं बने। पहले 4500, 4300, 400 किलोमीटर की गति पे बनते थे, अगर पिछले 5 सालों की मैं बात करूं। उज्ज्वला हर घर तक पहुंच गई है। जहां उज्ज्वला खत्म हो गए थे तो राज्य ने अपनी तरफ से स्कीम को लॉन्च किया और उस स्कीम के तहत सबको गैस की आज सुविधाएं मिल रही है। लेकिन एक और चीज है जो मैं आज जोड़ना चाहता हूं, वो है कि सम्मान के साथ यहां लोगों को सेवा करने का अवसर मिलता है। इट इज सर्विस विद डिग्निटी। और अगर हम सोशल सेक्टर की बात करें तो काफी लोगों को इसमें फायदा मिला है। आप याद करेंगे, हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, बहुत सेवाएं दी, लोगों की बहुत सेवा की। उन्हें 1000 रुपए वेतन मिलता था, आज उनका 4700 रुपए प्रति महीना हो गया है। अगर आप आंगनबाड़ी में जो है एम्प्लॉयड, उनकी बात करें तो उनका वेतन 4500 से 9000 रुपए प्रति माह हो गया, डबल हो गया है। वैसे ही मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है, जो सहायक के रूप में होते हैं, उनका वेतन जो है वो 3000 से 6100 हो गया है। आंगनबाड़ी में जो सहायिका है, उनका वेतन 2100 से 4700 हो गया है प्रति माह। मिड डे मील में जो लगी हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, 2000 से 3500। ये सब सेवा भाव से काम करते हैं, तो इन्हें आज सम्मान भी मिल रहा है और उनको राज्य मानता है कि और एक अच्छे रूप से वो काम करे, उसके लिए वेतन भी बढ़ाया गया। तो हम मानते हैं कि हम इस सरकार के 5 साल में काम हुए हैं, इस काम को आगे बढ़ाएं। देश में जो बदलाव हो रहा है और विकास जो हो रहा है, उस विकास में देखा जाता है कि लाभार्थियों का भला कैसे हो, जिससे वो सम्मान की जिंदगी जिए। आप मानिए, मतलब 70 साल से देश में कल्पना नहीं होती थी कि इज्जत घर कहते हैं या टॉयलेट महिलाओं के लिए हो, आज हर घर में पहुंच गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने काम को लेके जनता के बीच आ रहे हैं। एक सकारात्मक हमारा एजेंडा है, हमारा काम बोलता है, हमारा स्पष्ट, स्वच्छ और निर्णायक नेतृत्व है। हर स्तर पर राष्ट्र, राज्य, संगठन में सब लगे हुए हैं नड्डा जी के नेतृत्व में।
और ये हमारा मॉडल है काम करने का। दूसरी तरफ नकली वादों का है, जहां कभी इरादे नहीं हुए उन वादों को पूरा करने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। आपके कोई प्रश्न हो तो आई बी हैप्पी टू आंसर।